जय हिंद दोस्तों, आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं फिर से एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी सार संग्रह से मध्यकालीन इतिहास, संपूर्ण मध्यकालीन इतिहास सिर्फ इस एक वीडियो में हम लोग पूरा का पूरा कवर करेंगे। दोस्तों, बिल्कुल नया एडिशन है ये आपका। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्लास 6 to 12 वन लाइनर सहित। तो इससे मध्यकालीन इतिहास हम लोग पूरा खत्म करेंगे। दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हमने अंडरलाइन भी कर दिया है। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और क्लास को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। इसका पीडीएफ का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला है इसमें, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? तो अरब के थे। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 711 में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया? तो उबैदुल्ला के नेतृत्व में। वर्ष दोस्तों 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। नेक्स्ट है, सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की? तो मुल्तान, जिसे कि स्वर्ण नगरी पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया? तो ऊंट पालन तथा खजूर की खेती। अगला क्वेश्चन है इसमें, अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो तुर्कों का। नेक्स्ट है, तुर्की में गजनबी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अल प्रदगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? सुबुद्दीन गजनी के द्वारा किया गया। अगला है, वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम। अगला है, सुबुद्दीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदूशाही शासक को पराजित किया? तो जयपाल को पराजित किया था। अगला है, मोहम्मद गजनबी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? भीम प्रथम था। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया। इसके आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, ना कि आपका साम्राज्य की स्थापना करना था। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अल बरूनी। अल बरूनी द्वारा किताबुल हिंद, उद्बी द्वारा किताबुल यामिनी और फिरदौसी, पूर्व का होमर जिसे कहा जाता तो उसके द्वारा शाहनामा नामक की पुस्तक की रचना की गई थी। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गोरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? वर्ष 1175 मुल्तान में। ठीक है। मोहम्मद गोरी को वर्ष 1178 ईस्वी अनिलवाड़ा पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय यानी कि मूलराज द्वारा पराजित किया गया। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तो मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज तृतीय के मध्य लड़ा गया था। दोस्तों, ये देख लीजिए, प्रथम जो हुआ था 1191 में हुआ था तराइन का युद्ध, और परिणाम क्या हुआ था? मोहम्मद गोरी आपका पराजित हुआ था, और दूसरे युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी विजित हुए थे। और मोहम्मद गोरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? तो चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध सूफी संत कौन था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गोरी द्वारा। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गोरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की। इसने अपने आक्रमण के दौरान नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी ने। मोहम्मद गोरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया? तो कौन थे 3? यलदौज, कुबाचा तथा कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और दोस्तों, भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। अब दोस्तों, हम लोग दिल्ली सल्तनत का काल देखते हैं। इसमें आपका किस शासन का काल कब से कब तक था? तो दिल्ली सल्तनत जो है 1200 से 1526 ईस्वी तक था। देखिए, यहाँ पर गुलाम वंश पहला है इसमें कि 11 शासक थे। गुलाम वंश या फिर इलबारी वंश भी बोला जाता है, या फिर ममलुक वंश भी बोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक आपका इसमें थे। फिर उसके बाद आराम शाह का शासन था, फिर इल्तुतमिश, फिर उसके बाद आपका रुकनुद्दीन फिरोज शाह, फिर रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बारे में प्रथम महिला शासिका थी, प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान। ठीक है। और आराम शाह का शासन था दोस्तों, अलाउद्दीन महमूद शाह का शासन था, और महमूद आपका नसीरुद्दीन महमूद का शासन था, गयासुद्दीन बलबन का शासन था, फिर कैकुवात का शासन था, फिर क्यूमर्स का शासन था। इसी तरह दोस्तों, ये आप लोग कार्यकाल देख लीजिएगा, कब से कब तक किसका शासन था, ये आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ। ठीक है।
यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था और इनका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था। और इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत में के स्थायित्व के लिए अपने कार्य किए, जैसे आपका उसने कई कार्य किए। तुर्काने चहलगानी का गठन किया, विरोधियों का दमन किया, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ किया। इल्तुतमिश ने सुल्तान आजम की उपाधि भी आपका धारण की थी। यह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना था। ठीक है, इल्तुतमिश। और दोस्तों दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी वंश और इल्तुतमिश ने आपका शमशी तथा बलवन ने बलवानी वंश की स्थापना की थी, याद रखिएगा। अब गुलाम वंश देखते हैं, 1206 से 1290 ईस्वी तक का शासनकाल था गुलाम वंश का। तो दोस्तों आपका गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। 25 जून 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? लाहौर में किया गया था। और ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी लाहौर को घोषित किया था। भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपहसालार का पद धारण किया था। ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई? लाख बख्श नाम से जाना जाता था, यानी कि लाखों का दान करने वाला। अत्यंत सुरीली आवाज में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को आपका किस उपाधि से नवाजा गया? तो कुरान खां की उपाधि से नवाजा गया। भारत की प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा की गई? कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? आपका 1210 में हुई थी, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण, यानी कि पोलो बोला जाता है चौगान को। ठीक है, उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अब्दस्त कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो इल्तुतमिश बना था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? बदायूं का सूबेदार था ये। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश था। ठीक है, इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण प्राप्त की थी। ठीक है, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर एक दल का गठन किया था जिसे तुर्काने चहलगानी कहते थे, यानी कि 40 दल का ये समूह था। ठीक है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर किसके शासनकाल में आया? तो इल्तुतमिश के। और दोस्तों इल्तुतमिश ने भारत में एकता व्यवस्था को प्रारंभ किया। एकता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है आपका भूमि को लेने वाले इक्तदार कहलाते थे। ठीक है, वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ठीक है, रजिया के सुल्तान बनने से के पश्चात गुलाम याकूब को किस पद पर नियुक्त किया गया? अमीर आखुर के। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह को। बहराम शाह के कार्यकाल में नायाबे मुमालकत पद का सृजन किया गया जिसमें संपूर्ण अधिकार निहित होते थे। इस पद का सर्वप्रथम एदगिन को नियुक्त किया गया। ठीक है, एदगिन को। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलवन को नायाबे मुमालकत पद पर नियुक्त किया? तो नसीरुद्दीन महमूद ने। बलबन को उल्गू खां की उपाधि किसने प्रदान की थी? नसीरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली पर सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कानी चहलगानी को किसने समाप्त किया? तो बलबन ने समाप्त किया था। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह और रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन। बलबन प्रथम सुल्तान था जिसने राज्यत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने राज्यत्व को नियाबत खुदाई यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया कहा। ठीक है, सिजदा और पैबोश प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था? बलबन था। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? तो दीवाने अर्ज नाम था सैन्य विभाग का। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? शमशुद्दीन क्यूमर्स। इल्तुतमिश द्वारा चलाया गया तांबे का सिक्का क्या कहलाता? जीतल कहा जाता था। नसीरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था। इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। खिलजी वंश देखते हैं, 1290 से 1320 ईस्वी तक शासनकाल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खिलजी वंश की स्थापना दोस्तों किसके द्वारा की गई? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी द्वारा की गई। कब? 1290 ईस्वी में। ठीक है, गुलाम वंश के बाद। रक्त और लोह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? आपका जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन के बचपन का नाम क्या था? अली गुरशब। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो बलबन के ताजमहल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था। वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि किसने धारण की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस
शासक पर किया तो रायकर्ण पर किया, ये गुजरात का शासक था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। किसे दोस्तों? आपका ये किसे? मलिक काफूर को। ठीक है। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन के दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। तेलंगाना यानी कि वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिणी भारतीय राज्य पर आक्रमण किया गया? देवगिरी पर। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत अभियान जो है आपका देवगिरी राज्य का वो शासक रामचंद्र देव ने अभियान का नेतृत्व किसने किया था? मलिक काफूर 1307 में। वारंगल रुद्र प्रताप देव मलिक काफूर 1309 ईस्वी में। द्वार समुद्र वीर वल्लभ तृतीय मलिक काफूर 1310 ईस्वी में। पांड्या वीर पांड्या मलिक काफूर 1311 ईस्वी में। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना बनाई गई थी? घोड़ों को दागने की प्रथा एवं हुलिया प्रथा। चराई कर तथा गृह कर, चरी यानी कि घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया? तो अलाई दरवाजा दिल्ली में किया गया। अलाउद्दीन के किस पुत्र ने स्वयं को खलीफा घोषित किया? तो मुबारक खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सस्ते मूल्य पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। ठीक है। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन थे? देख लीजिए, एक तरफ विभाग है, एक तरफ अधिकारी हैं। तो बरीदे मंडी आपका बाजार निरीक्षक होता था। शहनाई मंडी बाजार अधीक्षक को कहा जाता था। दीवाने रियासत बाजार नियंत्रक और मनहयान गुप्तचर को कहा जाता था। पदावत मोहम्मद जायसी के अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब तुगलक वंश देखते हैं 1320 से 1414 ईस्वी तक का शासनकाल था। ठीक है। तो इसमें आपका 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? गयासुद्दीन मोहम्मद तुगलक यानी कि गाजी मलिक द्वारा। ठीक है। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ सर्वप्रथम प्रथम सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन था। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के साथ। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। इसी संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने सुल्तान के विषय में कहा था कि दिल्ली अभी दूर है, हनुज दिल्ली दूर अस्त। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रमुख कार्य देखिए, योजना थे, एक तरफ आपका विशेषता क्या क्या थी। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27 ईस्वी में आपका तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे वो सल्तनत की राजधानी बनाया। यह योजना असफल रही थी। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया गया। दोआब में कर वृद्धि भी किया गया 1327 से 1328 ईस्वी के दौरान। यह योजना भी असफल रही क्योंकि उस समय वहां अकाल पड़ जाने के कारण जनता कर नहीं दे सकी थी। ठीक है। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था 1330 ईस्वी में। चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया गया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। और आपका खुरासान का अभियान जो है आपका 1336 से 37 में किया गया। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन किया। उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान किया गया था। कराचिल अभियान जो है 1337 से 38 के दौरान किया गया। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा जो खराब होने के कारण यह योजना भी असफल रही। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। अब दोस्तों देखते हैं सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तथा लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक। ठीक है। 1414 ईस्वी में दौलत खान को पराजित कर खिज्र खान ने किस वंश की स्थापना की? तो सैयद वंश की। रैयत आला की उपाधि धारण करने वाला सैयद वंश का शासक कौन था? आपका खिज्र खान था। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन है? आपका सैयद वंश था। ठीक है। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था। इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याह्या बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था।
दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज्य के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई? बहलोल लोधी द्वारा। लोधी वंश के शासक देख लीजिए, आपका सुल्तान एक तरफ शासनकाल है आपका। बहलोल लोधी आपका 1451 से 1489 ईस्वी तक शासन था। सिकंदर लोधी 1489 टू 1517 तक। इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 ईस्वी तक। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में से किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोधी ने 38 वर्ष तक। ठीक है। किस सुल्तान के बारे में? अहमदुल्ला ने अपनी पुस्तक तारीखे दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था। तो बहलोल लोधी के बारे में कहा है ये। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया? तो सिकंदर लोधी ने स्थापना की थी आगरा नगर की। सिकंदर लोधी ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग प्रारंभ किया? गजे सिकंदरी का। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं, मुहर्रम पर ताजिया निकालना, महिलाओं को पीरों की मज़ारों पर जाने या उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। सल्तनत कालीन वंश देख लीजिए, एक तरफ वंश, एक तरफ शासनकाल, एक तरफ संस्थापक। ठीक है। ममलुक वंश 1206 से 1290 84 वर्ष तक शासनकाल रहा, एवक संस्थापक था। खिलजी वंश 1290 से 1320 30 वर्ष शासनकाल और जलालुद्दीन खिलजी संस्थापक। और तुगलक 1320 से 1414 ईस्वी 94 वर्ष शासन, गयासुद्दीन तुगलक जो है संस्थापक। सैयद वंश 1414 से 1451 37 वर्ष शासनकाल, खिज्र खान संस्थापक। लोधी वंश 1451 से 1526 76 वंश शासनकाल और बहलोल लोधी आपका संस्थापक। दिल्ली सल्तनत के वंशों में सर्वाधिक शासनकाल जो है तुगलकों का तथा न्यूनतम शासनकाल किसका था? खिलजी वंश का था। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की गई? तो सिकंदर लोधी के कार्यकाल में। सिकंदर लोधी किस नाम से कविताएं लिखा करता था? गुलरुखी। ठीक है। लोधी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोधी। वर्ष 1518 में लड़े गए खातोली के युद्ध में इब्राहिम लोधी ने किसे पराजित इब्राहिम लोधी को किसने पराजित किया? तो महाराणा सांगा ने पराजित किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? इब्राहिम लोधी को पराजित किया। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोधी की मृत्यु के पश्चात। इब्राहिम लोधी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि यानी युद्ध भूमि में वीरगति को प्राप्त हुआ। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ? तुर्की ने शुरू किया था। सल्तनत काल में दस्तारे बंदान किसे कहा जाता था? उलेमा को कहा जाता था। किस भारतीय ने संगीत यंत्र तबला और सितार का प्रचलन किया था? अमीर खुसरो ने। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? अमीर खुसरो को। सिकंदर लोधी द्वारा फारसी भाषा में अनुवादित ग्रंथ फरहंगे सिकंदरी संबंधित है किससे? आपका आयुर्वेद शास्त्र से। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर तथा फिरोजाबाद शामिल है। अब विजयनगर साम्राज्य देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की? वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का ने। विजयनगर में के किस शासक ने चीन के सम्राट के साथ अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासन को पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? बुक्का प्रथम को। हरिहर ने विजयनगर हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। विजयनगर के ध्वंसावशेष हम्पी में विद्यमान है। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना? तो हरिहर द्वितीय। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? हम्पी में स्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया? तो आपका कुली कुतुब शाह के साथ। वंश एक तरफ दोस्तों संस्थापक, समय और अंतिम शासक। तो संगम वंश हरिहर प्रथम संस्थापक और समय था काल इसका 1336 से 1356 ईस्वी और आपका विरूपाक्ष द्वितीय अंतिम शासक इसका था। ठीक है। सालू नरसिंह आपका संस्थापक 1485 से 1505 ईस्वी। इम्माड़ी नरसिंह। तुलु आपका वीर नरसिंह 1505 से 1570 ईस्वी। सदाशिव राय जो है अंतिम शासक था। अराविडू आपका तिरुमल संस्थापक 1570 के बाद और रंग तृतीय इसका आपका अंतिम शासक था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता भू राजस्व थी। कृष्णदेव राय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा गया? अष्ट दिग्गज। तालिकोटा रक्षित तंगड़ी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1565 में हुआ था दोस्तों। एक तरफ राज्य है संस्थापक, स्थापना और राजवंश। तो बरार राज्य का आपका फतह उल्लाह इमाद शाह 1484 ईस्वी में स्थापना की थी। आपका राजवंश इमाद शाही राजवंश। बीजापुर यूसुफ आदिल खान 1489 ईस्वी आदिल शाही। अहमदनगर मलिक अहमद 1490 ईस्वी निजाम शाही। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह 1512 ईस्वी कुतुब शाही। विदर अमीर अली बरीद 1526 ईस्वी बरीद शाही वंश।
विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 ईस्वी तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। दोस्तों आप लोग इसका राजधानी भी देख लीजिएगा, एलिचपुर आपका इमाद शाही का एलिचपुर गाविलगढ़, ये 1574 ईस्वी को अहमदनगर में आपका ये विलय कर दिया गया, ठीक है। और आदिल शाही का नौसरपुर आपका 1686 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में आपका विलय कर लिया गया। और ये निजाम शाही जो है आपका राजवंश, इसका जुन्नार अहमद नगर, इसे आपका 1637 ईस्वी में शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में विलय कर लिया गया। गोलकुंडा को 1687 ईस्वी को औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में आपका विलय कर लिया गया। बीदर को आपका 1618 ईस्वी को बीजापुर में आपका विलय कर लिया गया दोस्तों, ठीक है। इसको ध्यान से इसको एक बार और देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अब हम दिल्ली सल्तनत में प्रशासन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर दीवान मुख्तराज विभाग की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? अलाउद्दीन खिलजी के। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम में धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? आपका तैलंग ब्राह्मण खाने जहां को। विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? तुगलक वंश के। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? चौधरी होता था। हक शर्ब कर किस पर लगाया जाता था? सिंचाई पर लगाया जाता था। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों के प्रकार कौन थे? जजिया जो आपका गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर था। जकात मुसलमानों से उनके आय का 2.5% स्वैच्छिक धार्मिक कर के रूप में लिया जाने वाला कर था। खुम्स क्या था? लूट से प्राप्त धन आपका, इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान एवं 1/4 हिस्से को सैनिकों में बांटा जाता था, परंतु अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को दिया जाता था। खराज आपका भू राजस्व गैर मुसलमानों से लिया जाता था। सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका एवं तांबे का जीतल नामक 2 सिक्के चलाए थे। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजाना में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबित का संबंध किससे था? आपका राजकीय कानून से। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? बलबन ने की थी आपका। दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने एकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? इल्तुतमिश ने। सल्तनत शासन के प्रमुख विभाग देखिए, दीवाने विजारत आपका वित्त विभाग था। दीवाने रियासत नियंत्रण विभाग। दीवाने मुख्तराज कृषकों से बकाया भू राजस्व वसूलने वाला विभाग था। दीवाने कोई कृषि के विकास के लिए विभाग था। दीवाने काजी न्याय विभाग। दीवाने इंशा पत्राचार विभाग। दीवाने अर्ज सैन्य विभाग। दीवाने रियासत विदेशी विभाग। दीवाने बरीद गुप्तचर विभाग। दीवाने बंदगान दास विभाग। और सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किसमें निहित होती थी? सुल्तान में। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए गठित मंत्रिपरिषद को किस नाम से जाना जाता था? मजलिसे खलवत। इक़्तिदारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की गई थी? बलबन द्वारा। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर सामान्यतः कितनी होती थी? 20 से 25% तक होती थी। बलबन के राजस्व सिद्धांत का स्वरूप प्रभावित था आपका फारस से। सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी कौन थे? देख लीजिए। आरिजे मुमालिक आपका सैन्य विभाग का प्रधान था। बरीदे मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख। सदरे शूद्र आपका धार्मिक विभाग का प्रधान। अमीर आखुर अश्वशाला का प्रधान। सर ए जानदार आपका सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रमुख था। अमीर हाजिब दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने वाला था ये। और दिल्ली सल्तनत के प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था, जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक होता था। अब देखते हैं दिल्ली सल्तनत स्थापत्य कला एवं साहित्य देखें। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किस सुल्तान ने कराया? फिरोज शाह तुगलक ने। तोते हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार तथा संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा है जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ था? बलबन का मकबरा। किताबुल हिंद के लेखक का नाम अलबरूनी है। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? आपका खड़ी बोली के विकास में। सल्तनत काल के महत्वपूर्ण निर्माण कार्य, प्रमुख इमारतें हैं एक तरफ निर्माण किसने किया था? ये है कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन का झोपड़ा, ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश का मकबरा इल्तुतमिश ने बनवाया। आपका हौजे शमशी व शमशी ईदगाह को आपका इल्तुतमिश ने बनवाया। बलबन का मकबरा बलबन ने। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। हौजे अलाई अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। ओखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया। ग्रंथ के लेखक देखिए, ग्रंथ का नाम है, एक तरफ लेखक का नाम है, ठीक है। संगीत राज के लेखक आपका राणा कुंभा। रागमाला पुंडरीक विट्ठल, ठीक है।
मासिर का हसन निजामी, तारीख दिल्ली खुसरो, तारीख मोहम्मदी मोहम्मद विहमद खान, तारीख हिंद अलबरूनी, तारीख मुबारक शाही यहया बिन अहमद सरहिंदी, फतवाए जहांदरी जियाउद्दीन बरनी, खजाइन उल फुतुह अमीर खुसरो, तारीख फिरोज शाही शमसे सिराज अफीफ, तुगलकनामा आपका अमीर खुसरो, फुतुह फिरोज शाही फिरोज शाह, तारीख यामिनी उदवी, तबकाते नासिरी मिनहासु सिराज, रहला आपका इब्न बतूता। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासक के गुणों का उल्लेख किया गया? फतवाए जहांदरी में। दिल्ली के सुल्तानों ने किस भाषा को संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी। हिंदू मुस्लिम गान भागों का सर्वप्रथम मिश्रण किस संगीत वाद्ययंत्र को माना गया है? सितार को। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। ठीक है। और नवीन फारसी काव्य शैली सबके हिंदी और अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। किस राजपूत शासक ने संगीत पर एक पुस्तक की रचना की? राणा कुंभा ने। भारत में किसे मकबरा निर्माण शैली का जनक कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है दोस्तों। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग और प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। भक्ति और सूफी आंदोलन देख लीजिए दोस्तों। ये सूफी संप्रदाय जो है आपका, ये सूफी संतों द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ। ये सूफी संप्रदाय 2 आपका भाग था, बाशरा और बेशरा। बाशरा में इस्लामी कानून के समर्थक थे ये। इसमें आपका दोस्तों आ जाते थे चिश्ती सिलसिला, सोहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। ठीक है। और दोस्तों ये बेशरा जो थे इस्लामी कानून से मुक्त थे। ठीक है। और दोस्तों चिश्ती सिलसिला में आपका इसके संस्थापक, जो भारतीय संस्थापक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे। सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, और कादरी सिलसिला के संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और नक्शबंदी सिलसिला के संस्थापक भारतीय प्रचारक कौन थे आपका दोस्तों? ख्वाजा महमूद बकी बिल्लाह बेरंग। ठीक है। और दोस्तों ये आपका जो चिश्ती सिलसिला है, इसमें आपका दक्षिण भारत और उत्तर भारत का इसमें देख लीजिए। तो दक्षिण भारत में आपका बुहरहान और गेसुदराज। ठीक है। और बुरहान आपका हीन गरीब, जिसमें कि आपका ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद थे इसमें, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया फरीद के शिष्य थे ये, हज़रत अलाउद्दीन साबिर, और ये नासिरुद्दीन चिरागे आपका ये देहलवी। ठीक है दोस्तों। ये आपका उत्तर भारत वाले हैं। ठीक है, याद रखिएगा, ये उत्तर भारत से संबंधित है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किनके द्वारा किया गया? अलवार एवं नयनार संतों द्वारा। कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन से मुख्य समानता यह है कि यह दोनों का मानना है कि संसार दुखपूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव कहा जाता था। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक क्या है आपका? अमर मूल। ठीक है। सिलसिला और संस्थापक कौन है देख लीजिए। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, सोहरावर्दी सिलसिला के संस्थापक शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी, वहाबुद्दीन जकरिया। ठीक है, भारत से संबंधित। कादरी सिलसिला के शेख अब्दुल कादिर जिलानी, सत्तारी सिलसिला शाह अब्दुल्ला सत्तारी, फिरदौसी सिलसिला शेख बदरुद्दीन, नक्शबंदी सिलसिला बाकी बिल्ला। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें आपका ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया? आपका विशिष्ट द्वैतवाद का। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछे, यह कथन किसका? आपका संत रामानंद का है। कामरूप असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? आपका शंकरदेव ने। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने किया था। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं और 16वीं शताब्दी में हुआ था। ठीक है। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया था? रामानंद ने। बीजक के रचयिता कौन थे? कबीर थे। संपूर्ण भारत में भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? आपका 12। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? नानकाना साहिब, तलवंडी, पाकिस्तान में। उपाधियां हैं और सूफी संत। देखिए किस सूफी संत को कौन सी उपाधियां दी गई थी? चिरागे देहलवी, ये आपका शेख निजामुद्दीन महमूद को दी गई थी। महबूब इलाही, ये शेख निजामुद्दीन औलिया को उपाधि दी गई थी। ये मुजद्दिद आपका शेख अहमद सरहिंदी को। बंदानवाज आपका ये सैयद मोहम्मद गेसू दराज को दी गई थी ये। और दोस्तों दक्षिण भारत में शिव भक्त संतों को नयनार 63 संत तथा विष्णु भक्त संतों को अलवार 12 संत कहा जाता था। और दोस्तों भारत में भक्ति आंदोलन से संबंधित ये मैप दिया हुआ है, इसको आप लोग एक बार देख लीजिए। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन
के त्रिमूर्ति कौन थे? गुरु नानक थे, कबीर थे और आपका रैदास थे। ठीक है, और महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का कालानुक्रम क्या है आपका दोस्तों? नामदेव, ये 1270 से 1350 ईस्वी, और ज्ञानदेव आपका 1271 से 1296 ईस्वी, एकनाथ 1533 से 1599, तुकाराम 1598 से 1650 ईस्वी, रामदास 1608 से 1681 ईस्वी। ठीक है, ये मैप एक बार आप लोग देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा आप लोग। और ठीक है, प्रमुख मत और उनके प्रवर्तक कौन थे? देखिए, अद्वैतवाद दोस्तों आपका शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैनाद्वैतवाद आपका निम्बकाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद आपका वल्लभाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य, भेदाभेदावाद आपका भास्कराचार्य, शैव विशिष्टाद्वैतवाद श्रीकंठ, आचिंत्य भेदवाद आपका बलदेव, वीर शैव विशिष्ट अद्वैतवाद श्रीपति, अविभाद्वैत विज्ञान भिक्षु। प्रमुख संत और उनके संप्रदाय देख लीजिए, एक तरफ संत है दोस्तों, एक तरफ संप्रदाय है। ठीक है, तो रामानुजाचार्य दोस्तों श्री संप्रदाय, मध्याचार्य ब्रज संप्रदाय, वल्लभाचार्य रुद्र संप्रदाय, संत लालदास लाल पंथ, और गोविंद प्रभु महानुभाव पंथ, एकनाथ तुकाराम व ज्ञानदेव आपका वरकरी संप्रदाय, रामदास बोध धरकरी संप्रदाय, और माधवाचार्य हरियाली संप्रदाय, शंकरदेव महापुरुषीय संप्रदाय, निम्बार्क मनक संप्रदाय, स्वामी हरिदास सुखी संप्रदाय। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन दोस्तों आपका विष्णु भक्त आलवार संत, और एक तरफ आपका शिव भक्त नयनार संत दोस्तों। इसमें आ जाते हैं आपका अलवार संत में आपका नम्मालवार, मधुर कवि, अंडाल महिला और कुलशेखर, और इसमें आपका निरुक बुरक्षु, अपर आपका तिरुज्ञान सबमदर, आपका सुंदर मूर्ति, मणिक्कर, वाजकर। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में की थी? सिकंदर लोदी के। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंधित है? वैष्णव संप्रदाय। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? अकबर तथा जहांगीर। किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया? फरीदुद्दीन गंज शकर यानी बाबा फरीद। मध्यकालीन भारत में संत रामानंद का जन्म 1299 में आपका कहाँ हुआ था? प्रयाग में हुआ था दोस्तों। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? आपका सूली पर लटकाए जाने के बाद इसी दिन ईसा मसीह पुनर्जीवित हुए थे। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? जहांगीर के। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की यह मान्यता थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होती। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो गुरु नानक का। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता तुलसीदास हैं। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ स्थित है? देवा शरीफ, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश में। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन दिल्ली में दोस्तों। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंजे शकर, बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को भी संकलित किया गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते थे? फतेहपुर सिकरी, आगरा में। शेख उल हिंद की पदवी किससे प्रदान की गई थी? शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम, वर्तमान फिलिस्तीन में। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी सिलसिला। किस सूफी संत ने किसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? आपका शाह मोहम्मद गौस। 12 मासा के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जयासी। दारा शिकोह द्वारा लिखित शीर अकबर शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? रस खान ने की थी। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने के लिए किस सुल्तान से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी से इनकार कर दिया था मिलने से। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 पीठ कौन है? आपका श्रृंगेरी पीठ, ये आपका शिव एक तरफ स्थल है मैसूर में और कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। गोवर्धन पीठ आपका बलभद्र सुभद्र, ये पुरी में है, आपका पुरी उड़ीसा में। ठीक है। शारदा पीठ कृष्ण, ये द्वारिका गुजरात में स्थित है। जो ज्योतिष पीठ विष्णु, ये आपका बद्रीनाथ उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है दोस्तों। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था।
मुगल वंश देखते हैं 1526 से 1857 ईस्वी तक। मुगल वंश के शासक और उत्तराधिकारी देख लीजिए। मुगल वंश के मकबरे यहाँ देख लेते हैं पहले हम लोग। शासक है, एक तरफ मकबरा है, ठीक है। बाबर का मकबरा आगरा काबुल में स्थित है। हुमायूं का दिल्ली में, अकबर का सिकंदरा आगरा में, जहांगीर का लाहौर शाहदरा में, शाहजहां का आगरा में, औरंगजेब का औरंगाबाद दौलताबाद में, ठीक है। तैमूर वंश से समृद्ध होने के कारण मुगलों को तिमूरियन भी कहा जाता था दोस्तों। और तैमूर देखिए, तैमूर के पांचवें वंशज थे कौन? बाबर, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर नाम था। हुमायूं दूसरे नंबर पर, उनके बाद अकबर, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, फिर अकबर के बाद जहांगीर आते हैं चौथे नंबर पर, सलीम इनका नाम था, और शाहजहां आते हैं, इनका नाम खुर्रम भी था पांचवें नंबर पर, ठीक है। इनके बाद आपका औरंगजेब, शाहसूजा, मुराद बख्श, आपका दारा शिको, और फिर आपका दोस्तों औरंगजेब के बाद आजम शाह, फिर उसके बाद देखिए ये सातवें नंबर पर आपका बहादुर शाह फर्स्ट, आपका मुअज्जम। फिर आपका दोस्तों मोहम्मद अकबर, नेगोशियर, मोहम्मद कामबख्श, मुही अल मिल्लत, शाहजहां तृतीय इनको कहा जाता था, जिसे कि दोस्तों, और यहाँ पर अजीमुल शान, फारुखशियर, रफ़ीउल शान। देखिए इसमें आपका रफ़ीउल शान में आपका शाहजहां द्वितीय का नंबर आता है। फिर आपका रफ़ीउद दरजान, फिर उसका मोहम्मद इब्राहिम आठवें पर, यहाँ जहादार शाह दोस्तों, और फिर आलमगीर द्वितीय, अजीजुद्दीन जिन्हें बोला जाता है, शाह आलम द्वितीय, अली गौहर इन्हें बोला जाता है, अकबर शाह द्वितीय, मिर्ज़ा अकबर नाम है इनका भी, और बहादुर शाह जफ़र रंगून में मिशन, ठीक है दोस्तों। ये लास्ट थे बहादुर शाह जफ़र। और इधर भी देख लीजिए खुजिस्ता अकबर, ये 12वें नंबर पर, मोहम्मद शाह, रोशन अकबर, और ये अहमद शाह बहादुर आपका, फिर आपका बेदार बख्त, ठीक है। और यह सबसे लास्ट में आपका बहादुर शाह जफर रंगून में आपका निधन हो जाता है, ठीक है, बहादुर शाह जफर। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक मूलतः कौन थे? आपका यगताई तुर्क थे, चगताई तुर्क थे आपका। भारत में मुगल शासक स्थापित करने के पश्चात जहाँ जहीरुद्दीन मोहम्मद ने अपना नाम क्या रखा था? आपका बाबर रखा था। बाबर मूलतः कहाँ का निवासी था? आपका फरगना, वर्तमान उज्बेकिस्तान में है, ठीक है। बाबर अपने पिता के पक्ष से आपका तैमूर वंश का तथा माता के पक्ष से चंगेज खान मंगोल शासक के वंश का था। खानवा युद्ध से दिल्ली आगरा क्षेत्र में बाबर की स्थिति सुदृढ़ हो गई। तत्पश्चात उसने मेदनी राय पर आक्रमण किया। अब बाबर एवं हुमायूं के बारे में दोस्तों देखते हैं। यह आपका भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? बाबर के द्वारा। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः कौन थे? चगताई तुर्क थे आपका। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए किसने आमंत्रित किया? तो आलम शाह तथा राणा सांगा ने। पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को बाबर तथा इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली। बाबर ने किस युद्ध में तुलुगुमा पद्धति का प्रयोग किया? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में। खानवा के युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की? गाजी की उपाधि, काफिरों को मारने वाला जिसे कहा जाता था। बाबर ने तुर्की भाषा में तुजुके बाबरी बाबरनामा नामक आत्मकथा लिखी है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया? मेवाड़, विजयनगर का, ठीक है। बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? मीर बाकी ने कराया था दोस्तों। बाबर द्वारा लड़े गए प्रमुख युद्ध कौन थे? आपका युद्ध एक तरफ आपका विपक्ष कौन किसके विरुद्ध लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध आपका 1526 ईस्वी में हुआ था, इब्राहिम लोदी के साथ लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 1527 में आपका राणा सांगा के साथ लड़ा गया था। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदनी राय और बाबर के बीच हुआ था। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में महमूद लोदी और बाबर के बीच हुआ था। उपयुक्त सभी युद्धों में आपका बाबर की विजय हुई थी, ठीक है। बाबर के आक्रमण के समय भारतीय राज्य आपका एक तरफ शासक कौन था? विजयनगर का शासक कृष्णदेव राय था। दिल्ली का शासक इब्राहिम लोदी। बंगाल का शासक नुसरत शाह। मेवाड़ का राणा सांगा। बाबर को उसकी उदारता के कारण लोग उसे किस नाम से जानते थे? कलंदर। आगरा में किसने ज्यामिति विधि से बाग यानी आराम बाग नूरे अफगान के नाम से लगवाया था? बाबर ने लगवाया था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार कब आक्रमण किया था? 1532 में। हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किस वर्ष किया था? 1531 में। कौन सा मुगल शासक ज्योतिष में विश्वास करता था? हुमायूं।
26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को किसने पराजित किया? शेरशाह सूरी ने। चौसा के युद्ध के दौरान निजाम नामक एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी, इसलिए हुमायूं ने इसे आधे दिन के लिए बादशाह बनाया था। किस युद्ध में पराजित होने के बाद हुमायूं को दिल्ली की गद्दी छोड़ना पड़ा था? बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में। किस युद्ध में विजय के पश्चात हुमायूं दिल्ली का पुनः शासक बना? तो सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में। वर्ष 1556 में हुमायूं की मृत्यु किस कारण हुई थी? पुस्तकालय दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरने के कारण। स्वर्ण सिक्का जारी करने वाला प्रथम मुगल शासक कौन था? हुमायूं था। शेरशाह सूरी से मिली निर्णायक पराजय के समय हुमायूं का कौन सा भाई उसके साथ था? तो हिंदाल। हुमायूं के मकबरे का निर्माण उसकी पत्नी हाजी बेगम द्वारा दिल्ली में करवाया गया। श्वेत संगमरमर से निर्मित यह भारत का प्रथम दोहरे गुंबज वाला मकबरा है। ये लेनपुल ने हुमायूं पर टिप्पणी करते हुए कहा कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए अपनी जान दे दी। शेरशाह सूरी के बारे में देखते हैं, जो कि शूर वंश का शासक था। ठीक है, शूर वंश। शेरशाह सूरी का साम्राज्य जो है 1540 से 1545 ईस्वी तक था। दोस्तों एक बार मैप आप लोग देख लीजिए, ठीक है, ध्यान से इसको एक बार वो स्लाइड करके फिर से इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, दिल्ली में द्वितीय अफगान वंश का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? फरीद खान। शेरशाह सूरी को शेर खां की उपाधि किसने दी? बहार खान लोहानी मोहम्मद शाह ने। शेरशाह के शासनकाल में भू राजस्व की वसूली की निगरानी करने वाले अधिकारी को क्या कहते थे? मुंसिफ अथवा आमिल कहा जाता था। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को पराजित कर दिल्ली का शासक कौन बना? शेरशाह सूरी बना था। दोस्तों शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। कृषकों की सहायता के लिए पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने प्रारंभ की? तो शेरशाह सूरी ने। ग्रांड ट्रंक रोड यानी कि जीटी रोड का निर्माण किसने कराया था? आपका शेरशाह सूरी ने कराया था। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कालिंजर में हुई थी। दोस्तों शेरशाह सूरी के शासनकाल में भूमि मापने के लिए किस पद्धति का प्रयोग किया जाता था? गजे सिकंदरी का। दिल्ली के में स्थित पुराने किले के भवनों का निर्माण किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने करवाया था। मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का पूरी साम्राज्य खो चुका था, यह कथन किस मध्यकालीन शासक का है? तो शेरशाह सूरी का था यह कथन। किस अभियान के दौरान शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई? तो कालिंजर अभियान 1545 ईस्वी में। शुद्ध चांदी का रुपए और तांबे का दाम किसने प्रचलित किए थे? शेरशाह सूरी ने किए थे। दोस्तों प्रचलित। शेरशाह ने दिल्ली में किलाए कोहना मस्जिद का निर्माण करवाया था, यह दिल्ली के पुराने किले में स्थित है। शेरशाह के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? इस्लाम शाही बना था। शेरशाह के शासनकाल में उपज का कितना भाग राज्य को देना पड़ता था? आपका 1/3 भाग, 1/3 भाग। रुपए का प्रचलन करने वाला प्रथम शासक कौन था? शेरशाह था। शेरशाह सूरी ने अनेक विद्वानों को संरक्षण प्रदान किया, जिसमें मलिक मोहम्मद जयासी प्रमुख थे। अब अकबर का शासनकाल देखते हैं। 1556 से 1605 ईस्वी तक का शासनकाल था। ठीक है, 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ था? आपका अमरकोट के राणा वीरसाल के महल में हुआ था। हुमायूं के आकस्मिक मृत्यु के पश्चात अकबर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? कलानौर पंजाब में किया था। अकबर ने अपने संरक्षक बैरम खां को कौन सी उपाधि प्रदान की? खाने खाना की उपाधि। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से थे? कछवाहों से। 5 नवंबर 1556 को मुगल सेना और हेमू के मध्य पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें हेमू की पराजय हुई थी। किस सूफी संत के दर्शन हेतु अकबर अपने दरबार अजमेर जाया करते थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। अकबर के शासनकाल में प्रचलित भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयने बहसाला पद्धति किसके द्वारा स्थापित की गई थी? टोडरमल द्वारा। अकबर द्वारा सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए वर्ष 1582 में किस धर्म की स्थापना की गई थी? दीन इलाही की। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल। महाभारत का फारसी अनुवाद रज्म नामा के नाम से फैजी के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बदायूनी भी शामिल था। वर्ष 1578 में अकबर द्वारा इबादत खाने की स्थापना किस स्थान पर की गई? फतेहपुर सीकरी में की। अकबर की विजय देखते हैं। गोंडवाना विजय 1564 ईस्वी, चित्तौड़ विजय 1568 ईस्वी, कालिंजर विजय 1570, आमेर की संधि 1562 ईस्वी, मारवाड़ विजय 1570, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, असीरगढ़ का युद्ध 1601 में। अकबर के समकालीन शासक देखिए, एक तरफ देश है, एक तरफ शासक, एक तरफ कार्यकाल है। इंग्लैंड आपका महारानी एलिजाबेथ 1558 से 1603 ईस्वी। फ्रांस आपका सम्राट हेनरी फोर्थ आपका ये 1553 से 1610 ईस्वी। ईरान अब शाह अब्बास 1588 से 1629 ईस्वी। रूस आपका जाराइवान बेसिलयेविच 1530 से 1584 ईस्वी। अकबर ने बंगाल और बिहार को किस वर्ष मुगल साम्राज्य में सम्मिलित किया? 1576 ईस्वी में। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर में फतवा जारी किया गया? तो अकबर के विरुद्ध।
अकबर द्वारा श्रेष्ठतम इमारतें कहाँ पर निर्मित करवाई गई? फतेहपुर सीकरी में। अकबरनामा की रचना किसके द्वारा की गई? अबुल फजल द्वारा। किस जैन संत को अकबर द्वारा जगत गुरु की उपाधि दी गई? आचार्य हरिविजय सूरी को। अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया? तो गुजरात विजय के। अमेरिका की खोज का उल्लेख किस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने किया है? तो अबुल फजल ने। अकबर ने दीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? आपका अबुल फजल। अकबर का महत्वपूर्ण कार्य देखिए, दास प्रथा का अंत 1572 ईस्वी में। अकबर को हर मदल से मुक्ति 1562 ईस्वी। तीर्थ यात्रा का समाप्त 1563। जजिया कर की समाप्ति किया था अकबर ने 1564 ईस्वी में। राजधानी आगरा से फतेहपुर सीकरी हस्तांतरण आपका 1571 ईस्वी। इबादत खाने की स्थापना 1575 ईस्वी। इबादत खाने में सभी धर्मों का प्रवेश 1578 ईस्वी। मजहर की घोषणा 1579 ईस्वी। दीन इलाही की स्थापना 1582 ईस्वी। इलाही संवत की शुरुआत आपका 1583 ईस्वी। राजधानी लाहौर हस्तांतरित 1585 ईस्वी। अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन महान संगीताचार्य गुरु हरिदास के शिष्य थे। प्रसिद्ध चित्रकार दसवंत किस मुगल सम्राट दरबार से संबंधित? अकबर। जब्ती प्रणाली किस मुगल शासक के द्वारा प्रारंभ की गई? अकबर द्वारा। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप तथा अकबर के सेनापति मानसिंह के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, जिसमें महाराणा प्रताप की पराजय हुई। 1601 में अकबर ने अंतिम सैन्य अभियान कहां पर हुआ? असीरगढ़ का किला खानदेश में। अकबर के किस प्रसिद्ध चित्रकार को शीरी कलम की उपाधि दी गई? अब्दुस समद को। बीरबल के बचपन का नाम क्या था? आपका महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह द्वारा। अकबर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? आपका राल्फ फिंच। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे दी थी? मोहम्मद हुसैन को। लालावती नामक गणित की पुस्तक का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया? फैजी ने किया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई थी? जहांगीर के द्वारा। 1582 में टोडरमल को कौन सा पद दिया गया था? दीवाने अशरफ। सुलह कुल सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुगल बादशाह कौन था? तो अकबर था। अकबर की प्रमुख विजय देख लीजिए, आपका पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। गोंडवाना विजय 1564। चित्तौड़ विजय आपका 1568। मारवाड़ विजय 1570। हल्दीघाटी का युद्ध 1576। असीरगढ़ का युद्ध आपका 1601। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी। अकबर के नवरत्न देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका बीरबल। ये आपका दोस्तों नवरत्नों में सबसे बुद्धिमान माना जाता था। इसका जन्म 1528 में कालपी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। अबुल फजल ये सूफी शेख मुबारक के पुत्र थे। इनका जन्म 1550 ईस्वी में था। इन्होंने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तानसेन आपका दोस्तों, इन्हें रामतनु पांडे भी कहा जाता था। ठीक है। मिर्जा तानसेन का जन्म आपका ग्वालियर में हुआ था। ये संगीत कला के सर्वाधिक निपुण थे। आपका तानसेन को संगीत सम्राट भी कहा जाता था। अकबर ने इन्हें काष्ठाभरण वाड़ी विलास की उपाधि से सम्मानित किया था। अब्दुल रहीम खान खाना ये बैरम खान के पुत्र थे। इन्होंने तुर्की में लिखे बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया था। अकबर ने इन्हें आपका खाना की उपाधि से सम्मानित किया था। मानसिंह ये आमिर के एक भारमल के पौत्र और भगवान दास के पुत्र थे। इन्होंने अकबर के साम्राज्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनकी मृत्यु 1611 ईस्वी में हुई थी। टोडरमल, राजा टोडरमल, इनका जन्म अवध के जिला सीतापुर में आपका हुआ था। दोस्तों इनकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण इनके द्वारा की गए भूमि सुधार थे दोस्तों, और दीवाने अशरफ के पद में रहकर इन्होंने भूमि सुधार को सफल योजना चलाई थी। ठीक है। फैजी ये अबुल फजल के बड़े भाई थे। इन्होंने महाभारत व श्री भगवत गीता का फारसी अनुवाद किया था और तथा अकबरनामा नामक ग्रंथ की रचना की थी। फकीर अजीउद्दीन ये अकबर के आपका निजी आपका हकीम थे, निजी डॉक्टर थे और मित्र थे। अकबर ने इन्हें प्रसन्न होकर नवरत्नों में शामिल किया था दोस्तों। और मुल्ला दो प्याजा ये बुद्धिमान और वाक्पटुता के कारण नवरत्नों में शामिल किए थे। इनके खाने में 2 प्याज व्यंजन अत्यधिक पसंद करने के कारण इनका नाम अकबर ने मुल्ला दो प्याजा कर दिया था। ठीक है दोस्तों। अकबर ने भारमल की पुत्री हरखा भाई अथवा जोधा भाई से विवाह किया था, जिससे जहांगीर सलीम का जन्म हुआ। अब देखते हैं जहांगीर 1605 से 1627 ईस्वी तथा शाहजहां 1627 से 1658 ईस्वी तक शासन। 1605 में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ किया गया था? आगरा में किया गया था। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम क्या था? मेहरुन्निसा। जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण किया। इस गुट के प्रमुख सदस्य कौन थे? शाहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां नाम पड़ा आपका। असमत बेगम नूरजहां की माँ,
एतमादुद्दौला या मिर्जा गियास बेग, ठीक है, नूरजहां का पिता, एवं आशफ खान नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 तक रहा, ठीक है। मुगल चित्रकला किस शासक के शासनकाल तक अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंची? जहांगीर के शासनकाल में। दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किस शासन में प्रारंभ की? जहांगीर ने प्रारंभ की। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासन के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? जहांगीर के। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसे भेजा था? विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि से किस अंग्रेज को सम्मानित किया? विलियम हॉकिंस को। भारत में किस मुगल शासक का मकबरा स्थित नहीं है? बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है और जहांगीर का लाहौर में स्थित है, ठीक है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? पक्षियों का उस्ताद मंसूर। मुगल बादशाहों में किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी? तो जहांगीर ने लिखी थी। शहजादा खुसरो मिर्जा द्वारा अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जहांगीर के द्वारा सिख गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी गई थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार कौन थे? आपका उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन। आगरा में एतमादुद्दौला का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? नूरजहां के द्वारा। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा बनाया गया? जहांगीर के द्वारा बनाया गया। गुलाब से इत्र निकालने की विधि को किसके द्वारा विकसित किया गया? असमत बेगम नूरजहां की मां के द्वारा। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की? तो शाहजहां ने। बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रियाज सिजदा एवं पैबोस किस मुगल बादशाह ने समाप्त कर दिया? तो शाहजहां ने। शाहजहां की पत्नी अर्जुमन बानो बेगम को किस प्रचलित नाम से जाना जाता था? मुमताज महल के नाम से। मुमताज महल की 16 जून 1631 को मृत्यु होने के पश्चात शाहजहां ने उनकी स्मृति में आगरा में ताजमहल का निर्माण कराया। ताजमहल का वास्तुकार कौन था? उस्ताद अहमद लाहौरी था। मयूर सिंहासन तख्ते ताउस का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? शाहजहां द्वारा। शाहजहां के काल में किस इतिहासकार ने मुगल शासन का स्वर्ण युग कहा गया? A.L. श्रीवास्तव ने कहा था। अपनी सहिष्णुता एवं तथा उदारता के कारण किसे लघु अकबर के नाम से जाना जाता है? दारा शिकोह को। यह शाहजहां का पुत्र था, ठीक है। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर्रे अकबर शीर्षक के नाम से किया था, ठीक है, याद रखिएगा। स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किस मुगल शासक के शासनकाल को माना जाता है? शाहजहां के। हिंदू तथा ईरानी वास्तु कला का सर्वप्रथम समन्वय हमें किस इमारत में देखने को मिला? ताजमहल में मिला। ईरान के शाह तथा मुगल शासकों के मध्य विवाद का मुख्य क्षेत्र कंधार था। शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया? मीर जुमला के द्वारा। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? शाहजहां द्वारा। शाहजहां तथा शाह बुलंद इकबाल की उपाधि किसे प्रदान की गई? दारा शिकोह को। शाहजहां द्वारा यह उपाधि दी गई थी। किस मुगल बादशाह ने शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी किया था? जहांगीर ने। जहांगीर की आत्मकथा तुजुके जहांगीरी नाम से प्रसिद्ध है, जिसे पूर्ण करने का श्रेय मोतबिंद खां को दिया जाता है। अब दोस्तों औरंगजेब के बारे में देखते हैं। 1658 से 1707 ईस्वी तक इनका शासनकाल था। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहाँ का सूबेदार था? तो आपका दक्कन का। वर्ष 1658 में सामूगढ़ का युद्ध किसके मध्य हुआ? औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य हुआ था दोस्तों। मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति किस बादशाह के शासनकाल के अंतर्गत थे? औरंगजेब के। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात कौन सम्राट बना? बहादुर शाह प्रथम। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। बीबी के मकबरे का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने कराया। किस मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल राज्य में आश्रय लिया था? सुलेमान शिकोह ने। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? औरंगजेब को कहा जाता था। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय किस वर्ष की थी? 1686 में। 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेनापति के साथ पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे? जय सिंह के साथ। मुगल कालीन भू राजस्व प्रणाली देख लीजिए दोस्तों। खेत बटाई, खेत में ही अनाज का बंटवारा कहा जाता था इसे। लंक बटाई, अनाज को खलिहान से लाकर बिना भूसा निकाले बटाई की जाती थी। रास बटाई, अनाज से भूसा निकालकर बटाई की जाती थी दोस्तों। एक तरफ शासक है, एक तरफ वजीर और वकील है, ठीक है। बाबर के वजीर कौन थे? आपका मेहदी ख्वाजा। हुमायूं के निजामुद्दीन अहमद और वह हिंदू बेग। अकबर का आपका बैरम खान सर्वाधिक शक्तिशाली थे ये। और जहांगीर का यह पद रिक्त था, कोई नहीं थे, ठीक है। शाहजहां का यह पद भी समाप्त हो गया था। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के काल में। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी में धर्मत के युद्ध में पराजित किया था। धर्मत किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, उज्जैन में स्थित है ये। किस मुगल बादशाह का राज्याभिषेक 2 बार हुआ? तो औरंगजेब का। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? आपका दारुल इस्लामी। औरंगजेब के काल में बुंदेला सरदार छत्रसाल ने विद्रोह किया था। इसके काल में सतनामी विद्रोह हुआ था।
किस मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है आपका? रबियाउद दौरानी के मकबरे को। औरंगजेब ने रबियाउद दौरानी का मकबरा यानी बीबी का मकबरा औरंगाबाद महाराष्ट्र में बनवाया। इसे ताजमहल की फूहड़ नकल भी कहा जाता है। दिल्ली के लाल किले में स्थित आपका मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? औरंगजेब ने कराया। औरंगजेब ने दक्षिण में किन दो राज्यों को विजित किया था? बीजापुर एवं गोलकुंडा को। किस मुगल बादशाह को उसकी प्रजा शाही वेश में एक फकीर कहती थी? तो औरंगजेब को कहती थी। मुगल कालीन सूबों की संख्या देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। एक तरफ शासक का नाम है दोस्तों आपका, एक तरफ आपका सूबे की संख्या, एक तरफ नए जुड़े सूबे कौन से? अकबर के समय में आपका 12 सूबे थे, आईने अकबरी में वर्णी थे ये। 12 + 3 मतलब 15 हो गए। आपका 3 कौन कौन जोड़े गए थे? आपका बरार, खानदेश एवं अहमदनगर। और जहांगीर के काल में 15 सूबे थे। कांगड़ा को जीतकर लाहौर सूबे में मिलाया गया था। ठीक है। शाहजहां के काल में 18 सूबे थे कुल। और दोस्तों ये आपका 3 जो और जुड़ा था, कश्मीर, ठट्टा और उड़ीसा। ठीक है। औरंगजेब के काल में आपका 20 अथवा 21, 20 या 21 था सूबे था। ठीक है। और इसमें 2 और जुड़े थे। 2 कौन था? बीजापुर आपका 686, गोलकुंडा 687। ठीक है। औरंगजेब ने हिंदू त्यौहार को सार्वजनिक रूप से मनाए जाने पर तथा सार्वजनिक नृत्य व संगीत पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुगलकालीन प्रशासन देख लीजिए। किस शासक ने राम सीता की आकृतियों वाले रामसी देवनागरी लेख से युक्त सिक्के चलाए थे? अकबर ने चलाए थे। मुगल शासक में प्रचलित तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? आपका दास कहा जाता था। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। मध्यकाल में बटाई शब्द का अर्थ क्या था? आपका लगान निर्धारण की विधि। विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदान भूमि को मुगल प्रशासन में मददे माश शब्द से इंगित किया जाता था। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसाए बेगम कहलाता था, किसके द्वारा स्थापित किया गया था? माहम अनगा द्वारा। मुगलकालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत भू राजस्व था। किस मुगल सम्राट ने तंबाकू के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाया? जहांगीर ने। किस विदेशी यात्री को मुगल सेना में किसे चिकित्सक नियुक्त किया गया था? आपका निकोलाओ मनुची को। मुगल काल में सेना का प्रधान कौन था? आपका मीर बख्शी। मनसबदारी प्रथा देखिए, आपका संस्थापक अकबर थे। आपका प्रारंभ 1575 ईस्वी में हुआ था। अर्थ क्या था? आपका पद या श्रेणी। उद्देश्य आपका प्रशासन का संचालन। अकबर की मनसबदारी व्यवस्था किस पर आधारित थी? आपका मंगोलों की दशमलव पद्धति पर। मुगल काल में राज्य अधिकारियों को वेतन के रूप में जो भू राजस्व आवंटित किया जाता था उसे क्या कहा जाता था? आपका जागीर कहा जाता था। मनसबदारी के संदर्भ में 2 अस्पा जिनके पास 2 घोड़े तथा सिंह अस्पा जिसके पास 3 घोड़े व्यवस्था को लागू करने वाला मुगल शासक कौन था? जहांगीर। अकबरकालीन फतेहपुर सिकरी के भवनों में सर्वाधिक विशाल कौन सी इमारत है? आपका जोधाभाई का महल सर्वाधिक विशाल। जात किसी मनसबदार के व्यक्तित्व, वेतन और उनके दर्जे का सूचक था और सवार उनके द्वारा दिए जाने वाले घुड़सवारों की संख्या का सूचक था। ठीक है। मुगलकालीन उच्च अधिकारी, एक तरफ विभाग है एक तरफ उच्च अधिकारी। ठीक है। दीवाने इंशा आपका सुल्तान के आदेश को लिखने एवं डाक संबंधी कार्य के लिए था। दीवाने विजारत लगान अर्थव्यवस्था राज्य के आय व्यय मंत्रियों के कार्यों की देखरेख आदि के लिए था। दीवाने काजी न्याय विभाग था, ये काजुल कुजात इसे कहा जाता था। दीवाने बरीद ये गुप्तचर विभाग बरीदे मुमालिक के अधीन था। ये दीवाने आरिज सेना की भर्ती रसद शिक्षा संगठन की देखरेख करता था। दीवाने रियासत विदेश विभाग था। मुहतसिब ये प्रजा के नैतिक आचरण को नियंत्रित करता था। वाकिया नवीस यह समाचार लेखक होता था। खुफिया नसीब यह गुप्त पत्र लेखक होते थे। दरोगा डाकिया गुप्तचर विभाग का प्रमुख होता था। इसके अतिरिक्त यह पत्र व्यवहार का प्रभारी होता था। दीवाने तन यह वेतन और जागीरों से संबंधित मामलों का निपटारा करता था। मीर आतिश यह शाही तोपखाने का प्रधान होता था। मीर बरह यह जल सेना का प्रधान होता था। हरकारा यह जासूस और संदेशवाहक दोनों होते थे। ये मितिकची यह अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष दरबार में सभी घटनाओं व खबरों को लिखने हेतु इनकी नियुक्ति की थी। मुशरिफ यह राज्य की आय व्यय का लेखा जोखा रखता था। नाजिरे बायूतात यह आपका एक शाही कारखानों का अधीक्षक होता था। ये मुगल मिश्रित सैनिकों टुकड़ियों में ईरानी, तुरानी, मुगल, भारतीय, अफगान और मुसलमान समान संख्या में रखने की व्यवस्था थी। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं मुगलकालीन स्थापत्य, संगीत, चित्रकला एवं साहित्य। अनवर सुहैली नामक ग्रंथ किस भारतीय ग्रंथ का अनुवाद है? पंचतंत्र का। मुगल काल में प्रचलित राजभाषा कौन सी थी? फारसी थी। औरंगजेब कौन सा वाद्ययंत्र बजाने में कुशल था? तो वीणा। बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा नामक पुस्तक की रचना की तथा मुगल काल में अनेक ऐतिहासिक विवरण लिखे। उत्तरी भारत में किसको आधुनिक संगीत का अग्रदूत कहा जाता है? मोहम्मद रिजा खान को।
दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया? अब्दुल समद द्वारा। एक तरफ राजकवि, एक तरफ दोस्तों शासक है, ठीक है। तो मुल्ला गजाली मशदरी ये अकबर के शासनकाल में राजकवि थे। तालिब अमरीली ये जहांगीर के शासन में। अबू तामिल कलीम ये शाहजहां के काल में। कादिसी ये भी शाहजहां के काल में। मुगल चित्रकला की सबसे महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? हमजा नामा। नस्तलिक क्या है आपका? एक प्रकार की फारसी लिपि थी जो मध्यकालीन भारत में प्रयोग की जाती थी, ठीक है। मुगल शैली चित्रकला का प्रारंभ किस शासन के समय में हुआ? तो दोस्तों हुमायूं के समय में हुआ था। मुगल काल में जिस मदरसे ने मुस्लिम न्यायशास्त्र की पढ़ाई में विशिष्टता प्राप्त की वह कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। उसने दो उत्कृष्ट उदाहरणों में पहली आपका आगरा के किले की मोती मस्जिद जो ताजमहल की तरह संगमरमर की बनी हुई है। दूसरी जो है आपका लाल बलुआ पत्थर से बनी दिल्ली की जामा मस्जिद है जिसमें एक विशालकाय दरवाजा, ऊंची पतली मीनारे और गुंबज इस मस्जिद की प्रमुख विशेषताएं हैं। मुगल काल का एकमात्र गुंबज विहीन मकबरा कौन सा है? अकबर का मकबरा। मुगल कालीन स्थापत्य के प्रमुख मुख्य उदाहरण देख लीजिए। प्रमुख उदाहरण, एक तरफ इमारतें, एक तरफ स्थान है किस जगह पर है, एक तरफ किन की है, किस शासक की है। शेरशाह का मकबरा आपका सासाराम बिहार में स्थित है, ये शेरशाह सूरी का है, ठीक है। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में, हाजी बेगम का, ठीक है। जहांगीर महल ये फतेहपुर सीकरी में, ये अकबर का मकबरा है दोस्तों। जहांगीर महल ये आगरा में दोस्तों, ये भी अकबर का, ठीक है। और ये अकबरी महल दोस्तों ये आपका ये आगरा में, ये भी अकबर द्वारा। आगरा का किला आगरा अकबर। दीने आम फतेहपुर सिकरी अकबर। दीने खास फतेहपुर सिकरी अकबर। पंचमहल हवा महल जिसे कहते हैं फतेहपुर सिकरी अकबर। परियम महल फतेहपुर सिकरी अकबर, ये भी। जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी अकबर। तुर्की सुल्तान का महल फतेहपुर सिकरी, ये भी अकबर द्वारा बनवाया गया। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी, ये भी अकबर द्वारा। अकबर का मकबरा सिकंदरा, ये जहांगीर द्वारा बनाया गया। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा, ये नूरजहां द्वारा बनाया गया। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर, ये नूरजहां द्वारा बनाया गया। दीने खास ये आगरा में है आपका, ये शाहजहां द्वारा बनाया गया। ये दीवाने आम आपका, ये भी आगरा में, ये भी शाहजहां द्वारा। शीश महल आगरा, ये भी शाहजहां द्वारा। खास महल आगरा, ये भी शाहजहां द्वारा। नगीना मस्जिद आगरा, ये भी शाहजहां द्वारा। जामा मस्जिद जो आगरा, ये भी शाहजहां द्वारा। मच्छी भवन आगरा, ये भी शाहजहां द्वारा। लाल किला दिल्ली, ये भी शाहजहां द्वारा। मोती मस्जिद आगरा, ये भी शाहजहां द्वारा। जहानाबाद दिल्ली, ये भी शाहजहां द्वारा। जामा मस्जिद दिल्ली, ये भी शाहजहां द्वारा। दीवाने आम, ये भी दिल्ली, शाहजहां द्वारा। दीवाने खास दिल्ली, ये भी शाहजहां द्वारा। दोस्तों हुमायूं के मकबरे दिल्ली में पहली बार चारबाग पद्धति का प्रयोग तथा दोहरे गुंबज का निर्माण किया गया था। मुगल कालीन साहित्य देख लीजिए। एक तरफ पुस्तक या अनुवाद है, एक तरफ भाषा है दोस्तों, एक तरफ लेखक का नाम है, ठीक है। रामायण फारसी भाषा और बदायूनी ने इन्हें लिखा था आपका। भगवत गीता फारसी राजा टोडरमल। योग वशिष्ठ फारसी दारा शिको। अथर्ववेद फारसी सरहिंदी। पंचतंत्र फारसी मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी। लीलावती फारसी फैजी द्वारा लिखा गया। कालिया वमन यह भी फारसी अबुल फजल द्वारा। 52 उपनिषद फारसी दारा शिको द्वारा। अकबरनामा फारसी अबुल फजल द्वारा। बाबरनामा फारसी अब्दुल रहीम खाना द्वारा। हुमायूं नामा ये भी फारसी गुलबदन बेगम द्वारा। तुजुके बाबरी बाबरनामा तुर्की बाबर द्वारा। तुजुके जहांगीरी फारसी जहांगीर मोतमद खान मोहम्मद हादी द्वारा। मुनखतब उल तवारीख ये फारसी अब्दुल कादिर बदायूं। इकबाल नामा जहांगीरी ये फारसी मोतमिद खान बख्शी द्वारा। मासिर जहांगीरी फारसी ख्वाजा कामगार द्वारा। तबकाते अकबरी ये फारसी निजामुद्दीन अहमद द्वारा लिखा गया। ये आपका शाहजहां नामा फारसी इनायत खान द्वारा। नुक्सा दिलखुशा फारसी शफी द्वारा, ये खफी द्वारा। आलमगीर नामा फारसी मिर्जा मोहम्मद कासिम द्वारा। मामिर आलमगिरी फारसी ये शाकी मुक्सद खान द्वारा। फतवाए आलमगिरी फारसी शेख निजामुद्दीन अहमद द्वारा। पातशाहनामा फारसी ये मोहम्मद अमीन द्वारा। जहांगीर के शासन काल के अंतिम वर्षों में केवल संगमरमर की इमारतें बनवाने और दीवारों को अर्ध मूल्यवान पत्थरों से बनी फूल पत्तियों की आकृतियों से सजाने का चलन जो है आरंभ हुआ। सजावट की इस पद्धति को आपका पित्राउरा कहते हैं, ठीक है दोस्तों, पित्रादुरा कहते हैं। जहांगीर के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मंसूर को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? नादिर उल उसर के उपाधि से सम्मानित किया गया।
हुमायूं के मकबरे के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, मकबरे का निर्माण 1565 ईस्वी में हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने प्रारंभ करवाया था। दोहरे गुंबज वाला यह भारत का पहला मकबरा है। चार बाग पद्धति का प्रयोग पहली बार हुमायूं के मकबरे में हुआ था, जबकि भारत में पहला बाग युक्त आपका मकबरा सिकंदर लोदी का मकबरा था। ठीक है, इस मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी माना जाता है। हुमायूं के मकबरे में दफनाए गए मुगल घराने के लोगों में हाजी बेगम, हमीदा बानो बेगम, हुमायूं की छोटी बेगम दारा शिको, जहांदार शाह, फारूक शेर, रफीउद्दर्जात और आलमगीर द्वितीय प्रमुख हैं। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर और उनके 3 शहजादों को अंग्रेज लेफ्टिनेंट हंसन ने 1857 ईस्वी में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार किया था। प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। रामचंद्रिका एवं रसिक प्रिया की रचना किसने की थी? आपका केशव दास ने की थी। फतेहपुर सीकरी का निर्माण लगभग 15 वर्ष में हुआ था। इसके महत्वपूर्ण भवन खास महल, हवा महल, हिरण मीनार, दीवाने आम, दीवाने खास, जोगाबाई का महल, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा, पंचमहल, बुलंद दरवाजा, बीरबल का महल आदि महल इत्यादि है। ठीक है, मुगल चित्रकारी जिसके शासनकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची वो जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला शैली में किन शैलियों का सम्मिश्रण है? तो भारतीय, ईरानी एवं फारसी शैलियों का। पित्रादुरा तकनीक का प्रयोग किसके मकबरे में हुआ है? जो ईस्वी रानी शैली से निर्मित है, आपका एतमादुद्दौला के मकबरे में हुआ है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल चित्रकला की विभिन्न शैलियों को प्रदर्शित करते हैं। संस्कृत में अल्लोय निषद नामक एक छोटे उपनिषद की रचना किसने करवाई थी? अकबर ने करवाई थी दोस्तों। जहांगीर के समय में कौन सा चित्रकार था जिसने फारस को शासक का चित्र लिया था? जिसने फारस के शासक का चित्र लिया था विशन दास थे। ठीक है, भारतीय शास्त्रीय संगीत का फारसी में सबसे अधिक पुस्तकों की रचना औरंगजेब के शासनकाल में हुई थी। याद रख दोस्तों, मराठा राजसंघ और विविध देखेंगे, फिर ये पूरा मध्यकालीन आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा और आप लोग देख लीजिए वीडियो को। तो ये मराठा राजवंश दोस्तों आपका सज्जन सिंह, ये 5वीं पीढ़ी, ये उग्रसेन दोस्तों, ये आपका इनके 2 पुत्र थे, कर्ण सिंह और शुभकर्ण। इनके वंशज भोसले कहलाए दोस्तों, अब देवगिरी के यादव। और ये देख लीजिए पुत्री जो है आपका जीजाबाई, और यहाँ पर बालाजी भोसले आपका मालेजी, और ये आपका शाहजी भोसले, ये 2 विवाह हुआ था दोस्तों। तुकाबाई महती और संभाजी बड़े भाई थे, और ये 2 पुत्र दोस्तों। और ये शिवाजी फर्स्ट आपका 1627 से 80, ये आपका संभाजी आपका 1680 से 89 तक आपका, और राजा राम आपका 1689 टू 1700। ठीक है, ये देख लीजिएगा आप लोग एक बार इसको अच्छे से, ये चार्ट को। ठीक है, चार्ट को अच्छे से देख लीजिएगा एक बार आप लोग। अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, मोडी लिपि का प्रयोग किसके लेखों में किया जाता था? मराठों के। सरंजामी प्रथा का संबंध किससे? मराठा भू राजस्व प्रथा से। मराठा साम्राज्य में शिवाजी के प्रशासन में मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान के नाम से जाना जाता था। शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की? रायगढ़ में। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में पेशवा ने किसके सामने समर्पित किया? जॉन मेलकम के सामने। पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था मराठा और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के मध्य वर्ष 1761 में लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। वर्ष 1700 से आगे मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष का नेतृत्व किस मराठा संरक्षिका ने किया? तो ताराबाई ने किया। संभाजी के पश्चात मराठा शासन को किसने सरल और कारगर बनाया? तो बालाजी विश्वनाथ ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किनके हाथों में था? तो ताराबाई के। बीजापुर के सुल्तान ने अफजल खान नामक सरदार को वर्ष 1659 में आपका शिवाजी को बंदी बनाने के लिए भेजा था, परंतु शिवाजी ने इसे ही शिविर में जाकर उसकी हत्या कर दी। शिवाजी ने मुगलों को किस युद्ध में हराया था? तो आपका सालहर या फिर सलहेर का युद्ध में। ठीक है, और शिवाजी के अष्टप्रधान देख लीजिए, आपका एक तरफ मंत्री एक तरफ विभाग है दोस्तों। मजूमदार आमद थे, आपका यह वित्त विभाग था। सुमंत या दबीर, यह आपका विदेश विभाग। दरबारी शिष्टाचार, शुरू नवीस या फिर चिटनीस सचिव, ये पत्राचार विभाग था दोस्तों। पेशवा प्रधानमंत्री, ये आपका अष्टप्रधान का प्रमुख जो समस्त प्रशासन का निरीक्षण करता था। यह नागरिक व सैनिक मामलों का सर्वोच्च अधिकारी था। वाकिया नवीस मंत्री या आधुनिक गृह मंत्री के समान था। न्यायाधीश न्याय विभाग था ये दोस्तों। सेनापति या सर्रे नौबत, ये सेना का प्रधान होता था। पंडित राव, ये आपका धर्म और दान विभाग होता था। ठीक है, इससे संबंधित। शिवाजी के अधीन अष्टप्रधान के सभी पद ना तो अस्थायी थे और ना ही वंशानुगत, बल्कि ये राजा की इच्छा पर्यंत थे। ठीक है, इच्छा के अनुसार। विविध देखिए, लास्ट टॉपिक है दोस्तों, लास्ट पेज। ठीक है,
मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, जिसे कहा जाता था। अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? फर्रुख शेर ने। कश्मीर के शासक जैनुल आबदीन ने सर्वप्रथम जजिया कर समाप्त किया था। इसे कश्मीर का अकबर भी कहा जाता था, ठीक है। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता था? जौनपुर को। शेर अकबर महान रहस्य की रचना किसने की थी? दारा सिकों ने। हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनकिलिज खान। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के शासनकाल में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का राजकाज में सर्वाधिक प्रभुत्व था। बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने की थी 1347 ईस्वी में। मुगल काल के किस